अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे टाइप टूल के बारे में। एडोबी फोटोशॉप के अंदर टाइप टूल को किस तरह यूज़ में लिया जा सकता है और किस तरह आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से जस्ट टी प्रेस करें तो आपका ये जो टाइप टूल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप अपने माउस को क्लिक करके होल्ड रखेंगे तो आपके सामने मज़ीद इसके अंदर ये देखें जो टूल है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो 4 टाइप के टाइप टूल दिए हुए हैं। फर्स्ट पे देखें तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है एंड देन वर्टिकल टाइप टूल है। एंड थर्ड पे देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल एंड वर्टिकल टाइप मास्क टूल की ऑप्शन दी हुई है। तो आज की क्लास में हम इन चारों टूल्स के बारे में सीखेंगे किस तरह हम इनको यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जब अपना टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं, हम सबसे पहले जो वर्टिकल टाइप टूल है इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको इसकी प्रॉपर्टी शो होगी। ये देखें यहाँ पे ये टूल की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है कि आप किस फ़ॉन्ट में लिखना चाह रहे हो अपनी टेक्स्ट को। तो यहाँ से आप क्लिक करें तो ये आपके सामने फ़ॉन्ट की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो अपीयर होगी। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम ये हमने फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ किया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको बोल्ड नॉर्मल की ऑप्शन दी हुई है। एंड देन देखें तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हो कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है। यहाँ से हम 48 ले लेते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे शार्प, नॉन, क्रीज, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ वगैरह की ऑप्शन दी हुई हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट की 3 ऑप्शन दी हैं, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अलाइन। कि आप अपनी जो टेक्स्ट है इसको अलाइन कर सकते हो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपको एक वाइट कलर नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कलर पिकर की विंडो अपीयर होगी। यहाँ से आप वो कलर चूज़ करोगे जिस कलर में आप अपनी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने ब्लू कलर यहाँ से चूज़ कर लिया। ये बात ध्यान में रखें कि आप टेक्स्ट लिखने के बाद भी उसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर पहले भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे वाइट कलर था और हमने ये जो डॉक्यूमेंट ओपन किया ये भी वाइट कलर में है। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे टाइप करते तो हमारी जो टेक्स्ट थी वो शो नहीं होनी थी, क्योंकि वो भी वाइट कलर में होनी थी। इसलिए हम यहाँ से हमने जो कलर है वो ब्लू पिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें, हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ताकि आपको जो टेक्स्ट हम राइट करेंगे वो क्लियर नज़र आ सके। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपका जो कर्सर है वो बिल्डिंग करना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब आप अपनी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पकीज़ा इंस्टीट्यूट, ये हमने एक टेक्स्ट टाइप की है। तो ये एक बात यहाँ पे आपने जहन में रखनी है कि जब आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं देन अगर फॉर एग्जांपल मूव टूल को आपने सिलेक्ट करना हो तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट कीबोर्ड से हम वी प्रेस करें तो हमारा जो मूव टूल है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त अब आप टाइपिंग मोड में हो, इस वक्त अगर आप कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल हम वी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ऐसे करना है कि माउस से आपने वो टूल को सिलेक्ट करना है, कोई भी टूल जिसको आप सिलेक्ट करना चाहो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये देखें आप
अब आपकी जो टेक्स्ट है इसको आप इसके साथ ऐसे मूव कर सकते हो। अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से इसे पकड़ के ऐसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से साथ शिफ्ट को प्रेस रखोगे तो ये देखिए फिर आपकी जो टेक्स्ट है वो एक एग्जैक्ट शेप के अंदर जिसमें आपने टाइप की है उसी डिमेंशन से बड़ी होगी। ये तो हमने एक टेक्स्ट राइट कर ली। अब क्वेश्चन ये है कि अब टाइप करने के बाद अगर बाद में हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़, इसका टेक्स्ट साइज़ एंड इसका कलर चेंज करना पड़े तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उसके लिए अगेन आपने क्या करना है, टाइप टूल पे आना है। टाइप टूल पे आने के बाद आपने यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। याद रखें अगर आप किसी साइड पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टाइप टूल लेते हो, आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो क्या होगा, यहाँ पे लेयर पे आए तो एक आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो गई है टाइप टूल की कि आप इस लेयर पे अब मज़ीद टाइपिंग करें। तो हमने न्यू लेयर नहीं लेनी, हमने जो पहले टाइप किया है उसी को एडिट करना है कि उसी का कलर चेंज करना है या उसकी टेक्स्ट और फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे आके इसका फॉर एग्जांपल अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो ये देखें इस तरह फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसको बोल्ड, रेगुलर, मीडियम करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे बोल्ड ही रहने देंगे एंड देन यहाँ पे इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखें तो 72 है, लेकिन फर्स्ट पे देखें तो जो इस वक्त एग्जैक्ट साइज़ है हमारी टेक्स्ट का वो 170 समथिंग अबाव है। वो इसलिए कि हमने मूव टूल की मदद से अपनी टेक्स्ट को बड़ा किया था, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो ज़्यादा शो है। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन भी, अगर यहाँ से शार्प स्ट्रोक स्मूथ भी लेना चाहें तो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद से इस तरह अलाइनमेंट भी कर सकते हो आप। एंड अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो अगेन इस कलर पैनल पे जो कलर का बॉक्स दिया इस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम रेड पिक करेंगे तो ये देखिए अब आपकी जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड हो चुका है। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक की क्लियर समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हम आते हैं टाइप टूल पे। तो यहाँ पे देखें जहाँ से हमने कलर चेंज किया था अपनी टेक्स्ट का, इसके साथ एक छोटा सा आपको साइन नज़र आएगा, ये है वार्प टेक्स्ट। इस पे क्लिक करें और उससे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड देन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। अगर सिलेक्ट ना भी करें तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो नन है, तो इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये एक लिस्ट अपीयर हुई है, फर्स्ट आर्क लोअर अपर। उसके बाद ये देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लैग, वेव, फिश, राइस, मुख्तलिफ टाइप्स की यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आर्क को यूज़ करते हैं तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट है वो आपने मोस्टली देखा होगा किसी जो मेन गेट होते हैं उनके ऊपर जो बोर्ड लगा होता है उनके ऊपर इस तरह कर्व की शेप में टेक्स्ट लिखी होती है। तो अगर आप उस तरह इसको प्रिंट करना चाहें तो आप इससे ईज़िली इसे कर्व की शेप में कन्वर्ट करके टाइप प्रिंटर ले सकते हो इसका। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दी हुई है, ये देखें ये जो हॉरिजॉन्टल है, अगर इसे आप वर्टिकल करेंगे तो ये देखें वर्टिकल आपको शो होगी। इट्स मीन के ये यहाँ से स्टार्ट होके आपको दूर जाती हुई नज़र आएगी। ऐसे ही अगर इसे आप ब्लेंड अपनी मर्ज़ी से इस तरह ये देखें करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टोरेशन है एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो वर्टिकल डिस्टोरेशन दी हुई है। ये देखिए इस तरह आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे यहाँ से अगर आप फ्लैग लेते हैं तो ये देखें आपकी टेक्स्ट फ्लैग की शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे ही यहाँ से हम अगर वेव लेते हैं
यहाँ से हॉरिजॉन्टल रखेंगे, थोड़ा सा इसका जो साइज़ है यहाँ से बेंड है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो ये देखिए आपकी टेक्स्ट जैसे वेव टाइप होती है उस शेप में अब कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई थिंक सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। इसे कैंसिल करते हैं। उसके बाद देखें तो आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगी, इसको असल में टॉगल द करैक्टर एंड पैराग्राफ कहते हैं। ये पैराग्राफ की और करैक्टर की प्लेट है। इस पर अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो अपीयर हुई है। इसे हम यहाँ से एक साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारी जो टेक्स्ट है वो आपको क्लियर नज़र आ सके। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हम ये करैक्टर पे हैं। यहाँ पे टॉप पे जो ऑप्शन दी हुई है वो है फ़ॉन्ट की एंड उसके बाद बोल्ड या इटैलिक जो भी यहाँ से आप करना चाहें वो ये देखें मीडियम या रेगुलर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इसके साइज़ की, जैसा कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि 170.91 जो इसका पीटी साइज़ इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, सेम वही यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेट द लीडिंग की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये एक विंडो अपीयर हुई है। यहाँ से हम इसे आई थिंक पहले इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से हम ऐसे करते हैं, ये हमने एक को सिलेक्ट किया तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टाइम टाइप करते हैं तो ये देखिए इस तरह आपकी जो टेक्स्ट है तो अपर टेक्स्ट जो एंड उसके नीचे जो सेल्स के अंदर डिस्टेंस जो है वो 10। अगर आप यहाँ से ज़्यादा करना चाहते हो अगेन इसे फॉर एग्जाम्पल हम 100 कर देते हैं तो ये देखें अब इनके दरमियान 100 का जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल इसे जो लाइन के दरमियान हम डिस्टेंस इंसर्ट करते हैं सेम वैसे ही इसे यूज़ में ले सकते हो। अगेन इसे हम यहाँ पे 72 पे ही कर देंगे। तो उसके बाद देखें तो इससे पहले ये ऑप्शन यूज़ करने से पहले हम अपनी जो टेक्स्ट है इसे अगेन वापस लेके जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो टाइप टूल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम 100 कर देते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे वो एक स्पेस क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन एक दफ़ा कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से हम 200 करते हैं। ये देखें यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अगर आप यहाँ से वर्ड के दरमियान अगर आपने स्पेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो ये जो ऑप्शन है ये इस वक्त डिसेबल है। ये क्या करती है, पहले तो था कि हमारा जो ये हमने एक वर्ड है उसके बिटवीन यहाँ पे स्पेस जो है वो ज़्यादा की थी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हर करैक्टर के अंदर यहाँ पे आप जो स्पेस है वो ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए आपने पहले यहाँ पे अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 50 करते हैं तो ये देखें हमारी जो ये टेक्स्ट है इसके हर लेटर के अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप यहाँ से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये देखें आपकी जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही नैरो, इट्स मीन कि उसके
जो टेक्स्ट के वर्ड है इनकी जो बिटवीन स्पेस थी वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। हम यहाँ पे 100 पे आते हैं तो ये देखें, अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से यहाँ टाइप करके अपनी टेक्स्ट के जो वर्ड है उनके दरमियान स्पेस इंसर्ट कर सकते हो। वापस इसे 0 पे ले आते हैं। उसके बाद देखें तो ये 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अगर आप स्केल करना चाहते हैं, ये वर्टिकल स्केल है, हम इसे 50 करते हैं तो ये देखिए क्या होगा, आपकी जो टेक्स्ट है वो स्केल हो चुकी है। इट्स मीन के ऊपर से एंड बॉटम से कंप्रेस हो गई है। वापस इसे अगर आप यहाँ पे 10 करें तो ये देखें, लेकिन हम 10 नहीं रखेंगे, हम वापस इसे 100 पे एडजस्ट करते थे। ये तो था कि वर्टिकल स्केलिंग। इससे राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 50 करते हैं, सॉरी जस्ट 50 करना था, 150 नहीं। तो ये देखें आपकी जो टेक्स्ट है वो अब हॉरिजॉन्टल स्केल हो चुकी है। वापस इसे हम 100 पे कर देते हैं। उसके बाद ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये स्पेल पिक करते हैं और यहाँ पे हम 50 टाइप करते हैं तो क्या होगा, वो जो हमने एक लेटर या एक करैक्टर जो सिलेक्ट किया था वो देखें हमारी जो दूसरी नॉर्मल टेक्स्ट लिखी हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे 100 करते हैं तो ये देखें उससे ऊपर चला गया है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम 400 टाइप करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। 200 टाइप करते हैं तो ये देखें इस तरह आप इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसको ये जी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे तो इस तरह आप अपनी जो टेक्स्ट है इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम 50 कर देते हैं। आई थिंक सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। उसके बाद ये पहले हमने ये जो अपने जो लेटर है इनको टॉप की तरफ शिफ्ट किया, इनको वापस लेके आते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगेन अगर आप इस अपनी जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले बता चुका कि यहाँ पे टॉप पे भी आप इस यहाँ से सेट द कलर पे क्लिक करके अपनी टेक्स्ट का कलर किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो। उसके बाद बॉटम पे आए तो यहाँ पे फर्स्ट पे देखें तो ये बोल्ड, अगर आप अपनी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो इस तरह बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो। एंड देन देखें तो अगर आप अपनी जो टेक्स्ट है इस सारी टेक्स्ट को अगर कैपिटल लेटर में शिफ्ट करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी सारी टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद स्मॉल कैप्स की ऑप्शन दी हुई है कि फर्स्ट लेटर अगर आप कैपिटल करके बाकी जो है इसे छोटा करना चाहें तो कर सकते हो। स्मॉल कैप्स के बारे में हमारी MS वर्ड की एक बहुत ही डिटेल से वीडियो हमारे जो चैनल है इसके ऊपर पड़ी हुई है। MS वर्ड का पूरा कोर्स है, आप वहाँ पे जाके अगर स्मॉल कैप्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे MS वर्ड का जो कोर्स है उसके ज़रूर विज़िट करें। उसके बाद ये देखें तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन दी है, ये दोनों भी MS वर्ड के अंदर डिटेल से हमने बताई है। इसके बाद देखें तो यहाँ लैंग्वेज है, लेकिन हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आए तो स्मूथ, शार्प, ये भी आपको यहाँ पे टॉप पे आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो ये तो था करैक्टर के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो दी है वो है पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा इधर साइड पे कर लेते हैं, तो टाइप टूल को अगेन लेते हैं।
पैराग्राफ टाइप करने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट का जो साइज़ है वो छोटा करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी टेक्स्ट लिखेंगे। तो ओके स्टूडेंट, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया है। अगर आप इससे 2 लाइन में लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं ताकि ये पैराग्राफ की शेप में शो हो जाए। तो ओके, उसके बाद यहाँ पे आए तो अगर आप इसे अलाइन करना चाहते हैं तो ये पर जो सारी ऑप्शन दी हुई है अलाइन करने की है। यहाँ से हम वापस इसे लेके आते हैं सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे आप मैनुअल इसे जिस तरह चाहें अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है यहाँ से आपको एक फिक्स जो है वो मतलब ट्रांसफ़र होती है ताकि क्योंकि अगर आप यहाँ पे राइट पे करेगा तो वो फुल आपके पेज पे राइट पे जाएगी। अगर सेंटर करेंगे तो बिल्कुल दरमियान में सेंटर में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी इसको जिस साइड पे एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे टाइप करके एडजस्ट कर सकते हो इस तरह। तो आई होप सो आपको ये करैक्टर एंड पैराग्राफ की समझ लग गई होगी। इस टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल दिया है, ये भी उससे बिल्कुल सिमिलरिटी खाता है। इट्स मीन कि ये वर्टिकल टाइप करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर आपने वर्टिकल टाइप करना है तो ईजिली इस टूल से कर सकते हो। ये देखें, नेक्स्ट टूल यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कोई इमेज को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो ये एक हमने इमेज ओपन की है, तो इसके ऊपर अब हम अपना यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट करेंगे। ये एक यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि जब हमने यहाँ पे टाइप करने के लिए क्लिक किया तो हमारी जो ये इमेज है इसका जो कलर है रेड हो गया है। तो यहाँ पे हम वापस आके इसका साइज़ पहले छोटा करेंगे। आई थिंक मज़ीद यहाँ पे 48 लेते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट राइट करेंगे, पकीज़ा इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पे हम मूव टूल को पिक करते हैं। तो ये देखें आपकी जो टेक्स्ट है क्या हुआ, इसकी एक आउटलाइन बन गई है, क्योंकि ये बिल्कुल एक मास्क की तरह। अगर आप इसे यहाँ से उठा के इस पिक पे लेके आते हैं तो क्या हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे एक मिसिंग हुई है कि हमारे जो स्पेल थे वो पूरे नहीं आए। हम यहाँ पे एक दफ़ा इसे Ctrl+Z करके अगेन यहाँ पे अपनी जो टेक्स्ट है उसको टाइप करते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे ले आए, थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो यहाँ से छोटा करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारी जो टेक्स्ट है
उसके अंदर जिस शेप वो इमेज के ऊपर हमने टाइप किया था बैकग्राउंड में टेक्स्ट के अंदर वही इमेज शो हो रही है। आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। वापस यहाँ पे आते हैं। यहाँ से इसे आप कॉपी करके भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। इस तरह यहाँ पे जो ऊपर वाली थी उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं अब, क्योंकि उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी एक यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड देन ये जो वर्टिकल हमने टाइप किया था उसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो अब हमारा लास्ट टूल है वो है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये भी सेम हॉरिजॉन्टल मास्क टूल की तरह है, जस्ट ये कि ये यहाँ पे वर्टिकल अगर आप टाइप करना चाहें तो उसके लिए इसको यूज़ में ले सकते हो। ये देखें। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने टाइप टूल के बारे में पढ़ा है। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।